जय श्री राम। पितृपक्ष में भूलकर भी यह सब्जियां न बनाएं, पितर हो जाते हैं नाराज। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसे वाकई पितृपक्ष में नहीं बनाना चाहिए, कोशिश करिए ना बनाएं। साल 2024 का पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो गया है और यह 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण व ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही साथ पूरे घर पर, परिवार पर पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष के दिनों को श्राद्ध पक्ष के से जाना जाता है। इन दिनों में लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि पितरों की नाराज़गी केवल एक इंसान नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है और ऐसे में पितृदोष लग सकता है। इसलिए इन दिनों में बहुत सारी चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। श्राद्ध में भोजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए भोजन से जुड़ी हुई कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान किन सब्जियों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और हाँ बोले भी। पितृदोष एक ऐसा दोष माना जाता है जो पूर्वजों की नाराजगी या शाप के कारण लगता है। जन्म कुंडली में 9वें घर या 9वें घर के स्वामी को कष्ट या सूर्य, चंद्र, राहु या शनि की युति पितृदोष का संकेत है। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे बुद्धि नष्ट होना, पैसों की कमी होना, निजी जीवन में खुशी नहीं मिलना आदि। चलिए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। यह जानना भी तो जरूरी है। नंबर 1 पर है मूली। पितृपक्ष के दौरान मूली का सेवन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस सब्जी को अशुद्ध माना जाता है। इसलिए श्राद्ध के दौरान ना तो मूली का सेवन करना चाहिए और न ही मूली से आपको कुछ चीज़ बनाना चाहिए या भोजन में यूज़ करना चाहिए। किसी प्रकार के भोग में भी आपको शामिल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है अरबी। पितृपक्ष के दिनों में जितना हो सके ज़मीन के नीचे से उगने वाली सब्जियों का परहेज़ करना चाहिए। इन्हीं सब्जियों में अरबी भी शामिल है। श्राद्ध पक्ष में अरबी का सेवन करने से आपको पाप लग सकता है, इसलिए कोशिश करिए आप इस चीज़ से बचें। नंबर 3 है लहसुन और प्याज। हिंदू धर्म में व्रत या फिर त्योहारों में लहसुन और प्याज खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह तामसिक भोजन माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में भूलकर भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें ना करें, और नहीं तो कम से कम ब्राह्मण के लिए जो आप भोजन बनाएं उसमें तो आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। नंबर 4 है मसूर दाल। पितृपक्ष में कच्चे अनाज के सेवन को भी वर्जित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष में ना तो आपको कच्चे अनाज का सेवन करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की या कोई भी चीज़ किसी को और भी खिलाना चाहिए। तो इन दिनों में चावल, दाल और आटा किसी भी चीज़ को कच्चा नहीं खाना चाहिए। हालांकि इन चीज़ों का इस्तेमाल भोजन के रूप में या बनाने में किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बात करें मसूर की दाल की तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि इन दिनों में मसूर की दाल को ना तो आप कच्ची खाएं और ना ही पकाकर। नंबर 6 चना। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में चना का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। श्राद्ध में चना पूरी तरह से वर्जित माना गया है, इसलिए इन दिनों में ना तो सिर्फ चना बल्कि चने की दाल और चने से बना सत्तू भी ना तो आपको खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। श्राद्ध में भोजन में रखें इन बातों का ध्यान। क्या बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? श्राद्ध में सात्विक भोजन घर में ही बनाएं। भोजन के दौरान साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखें। भोजन से पूर्व गंगा जल, दूध, शहद और तिल सबसे ज़्यादा जरूरी है।
तिल ज़्यादा होने से उसका फल अक्षय होता है। तिल पिशाच से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। 4 क्या है, पितरों को भोग लगाने के लिए उड़द की दाल का विशेष महत्व माना गया है। तो उड़द की दाल से बनी कोई भी एक चीज़ भोग में आप अवश्य शामिल कर सकते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में श्राद्ध हो तो इसमें उड़द की दाल से बनी आप इमरती शामिल कर सकते हैं। और आप अगर उड़द की दाल की कचौड़ी बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, अगर आप बनाते हैं तो इस तरह से भी आप उसे शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द की दाल के आप पकोड़े बना सकते हैं, दही वड़े बना सकते हैं। अब है कि श्राद्ध में चावल की खीर का विशेष महत्व है। वहीं खीर गाय के दूध से बनी हुई हो तो अधिक शुभ माना जाता है। श्राद्ध में गाय का दूध, दही, घी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही मटर और सरसों का उपयोग भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 8 वही सब्जियों में लौकी, तोरी, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी आदि विशेष रूप से बनानी चाहिए। पितृपक्ष में यह गलतियां भूलकर भी न करें। 1 श्राद्ध के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें किसी पशु या पक्षी को आहत नहीं करना चाहिए। किसी को सताना या मारना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके पूर्वज नाराज होते हैं। 2 पितृपक्ष के दौरान मांस और मदिरा का त्याग करना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दौरान हमारे पितृ घर में आते हैं तो ऐसे में कोई भी कार्य ना करें जिससे कि पितृ नाराज हो जाएं। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान किसी भी नई चीज़ जैसे कपड़ा, सोना, चांदी की खरीदारी भी नहीं की जाती है। इसलिए इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इन कार्यों को ना करें। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान किसी भी नई चीज़ जैसे कपड़ा, सोना, चांदी आदि की खरीदारी तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यह मैंने आपको पहले बताया है, इसलिए आपको इस बात का तो खास ख्याल रखें कि पितृपक्ष के दौरान इन कार्यों को ना करें। ये कुछ आवश्यक जानकारी थी, हो सकता है आपको इसका फ़ायदा मिले। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली और वीडियोस का प्यार, आपका प्यार इसी तरह हमको मिलता रहे। कोई किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं जानकारी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बनी हुई मिलेगी ताकि आपके जीवन में कुछ फ़ायदा हो सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।